सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और आज की क्लास में हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ जो आपके करंट अफेयर्स के लिए, किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कुछ भी टारगेट कर रहे हो, आपके पूरे ईयर में जितने भी रैंक एंड इंडिसेस रिलीज किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2021। रिसेंटली फ्यू डेज बैक ये इंडेक्स जो है ये रिलीज हुआ है 2021 का ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स। तो पहले समझ लेते हैं ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, इस इंडेक्स में टॉप में कौन रहा है और इस इंडेक्स में बॉटम में कौन रहा है। ये कुछ बातें जाननी हमारे लिए जरूरी है। प्लस ये इंडेक्स किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे बनाया जाता है और अगर टॉप या बॉटम में इंडिया कहीं रहा है तो वो बात हमें यहाँ पे जाननी है। तो हम बात करते हैं ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स की। ग्लोबल लेवल पे है यानी इंटरनेशनल बात है। लाइवलिबिलिटी की बात की जा रही है तो ये बात की जा रही है कि आपके रहने सहने के बेसिस पे टोटल 140 सिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, 140 सिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्री के बेसिस पे ये इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। देखा जाता है कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा रहने लायक है और कौन सी सिटी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। नहीं में आप देखो, क्या देख सकते हो, आप वहां का एनवायरनमेंट देख सकते हो, आप वहां की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन देख सकते हो। लाइक हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे सीरिया की डेमिस्कस का नाम है, तो यहाँ पे आए दिन कभी कोई बम विस्फोट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो टेररिस्ट और ये सब एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से वो रैंक फर्स्ट वहां पे लीस्ट में लेके बैठी है। तो अब बाय हुम ये रिलीज कौन करता है, हमें देखना है कि इट इज रिलीज बाय हुम। तो इट इज रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इट इज रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये एक यूके बेस्ड एसोसिएशन है। यूके बेस्ड एसोसिएशन है, वहां पे आपकी एक इकोनॉमिक जो है वो लैंग्वेज भी आती है। एक प्रॉपर इकोनॉमिक के बेसिस पे मैगजीन रिलीज होती है जिसमें ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। वो लोग बहुत सारी अलग अलग, देखो ये एक एनालिसिस है किस बेसिस पे कि कंट्री की, सिटीज की इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस किस तरीके से चल रहा है। तो अब कौन रिलीज करता है, हमने देखा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट किस बेसिस पे करती है, हमें ये देखना है। तो हमारे पास टोटल 30 इंडिकेटर्स होते हैं। अब 30 के 30 इंडिकेटर्स तो बिल्कुल भी याद नहीं करने, बट यस ये जो 30 इंडिकेटर्स होते हैं ये 30 इंडिकेटर्स को 5 कैटेगरी के अंडर कैप्ट किया जाता है। 30 इंडिकेटर कैप्ट अंडर 5 कैटेगरीज। तो ये 5 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। 30 इंडिकेटर्स डिटेल में याद करना पॉसिबल भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो व्हाट आर दीज 5 कैटेगरीज। अब आपसे कैसे पूछेगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स काउंटेड। ठीक है, टॉप बॉटम ये रैंक पूछेगा डायरेक्टली, ये ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय हुम, कितनी सिटीज को लेके किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय 140 सिटीज। ठीक है, 30 इंडिकेटर्स है, ये पता है, टोटल 5 कैटेगरी और ऑप्शन में कैटेगरी के नाम देगा और आपको सेलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग पहले। हमारे पास यहाँ कैटेगरी है स्टेबिलिटी, किस कंट्री में कितनी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी भी मैटर में यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाती है। उसके अलावा हेल्थ केयर की बात की जाती है। देखिए इस साल इस इंडेक्स की बात करें या इस साल किसी भी चीज की बात करें तो सब आपकी जो पेंडेमिक ओवरऑल हर पर्टिकुलर सिटी, हर कंट्री में फैली हुई है कोरोना, उसको ध्यान में रख के यहाँ पे ये चीजें डिसाइड की गई हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये टॉप में जो कंट्री है ये क्यों टॉप में रही है। और यूरोप जिसका नाम हर बार होता था यूरोप की कुछ सिटीज का, यूरोप की किसी भी सिटी का नाम यहाँ पे टॉप 10 तक नहीं है। 12th नंबर पे जाके यूरोप यहाँ पे पहुंच चुका है, टॉप 10 में भी यूरोप नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द रीजन, ये हेल्थ केयर इज द रीजन है इसके पीछे, ये हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास आता है एनवायरमेंट एंड कल्चर, किसी पर्टिकुलर जगह का एनवायरमेंट कैसा है और उस जगह का कल्चर कैसा है। तो एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके अलावा हमारे पास आपके किसी भी जगह की एजुकेशन जाती है, एजुकेशन पॉलिसी आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन ओवरऑल ग्रोथ जो होती है उसको इंडिकेट करती है। एजुकेशन के अलावा यहाँ पे हमारा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके यहाँ पे फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों किस तरीके के हैं।
तो ये 5 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे ये जो 140 सिटीज हैं उनको रैंक दी जाती है। टॉप और लीस्ट की हम लोग यहाँ पे एक बार बात करेंगे। तो टॉप और लीस्ट की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका ऑकलैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन लेके आया है, जो कि एक न्यूजीलैंड की सिटी है। टॉप 10 याद करनी है या लीस्ट 10 याद करनी है? बिल्कुल नहीं करनी, बस ये 2-3 शुरू के आप याद रख लीजिए, ठीक है। ऑकलैंड जो है वो नंबर 1 रैंक लेके आया है। ओसाका जो है जापान का वो नंबर 2 रैंक पे है। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड 3rd नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो सिटीज हैं वो कौन सी कंट्री की? आप देखो, देयर ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। तो देयर आर 4 सिटीज इन द टॉप 10 जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो सबसे ज्यादा सिटीज किसकी रही हैं? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप देखेंगे ओसाका जापान, टोक्यो जापान। तो यहाँ पे हमारे पास जापान के कितने हैं? 2 रहे हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का रहा है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास यूरिक एंड जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड के रहे हैं। तो अगर मैक्सिमम जो पर्टिकुलर सिटीज किस कंट्री की है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सिटी का नाम नहीं, बट किस सिटी की है, किस कंट्री की है, तो ये याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया की। बॉटम में हम देखेंगे तो सबसे टॉप पे क्या है हमारे पास? सीरिया का डेमस्कस है, देन नाइजीरिया का लागोस है, बांग्लादेश, अल्जीरिया, लीबिया, पाकिस्तान। यहाँ की कुछ सिटीज जो हैं ये सब किस में गई हैं? बॉटम में गई हैं। नाउ क्वेश्चन कम, देखो ये रिपोर्ट जनरली फरवरी मार्च में इसके लिए एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। फरवरी मार्च में इसके लिए एनालाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी मार्च में इस रिपोर्ट पे काम होना स्टार्ट हो जाता है। और फरवरी मार्च की बात की जाए तो फरवरी मार्च में न्यूजीलैंड और जापान वगैरह की बात करें तो दे आर द सिटीज, दे आर द कंट्री जहां पे कोरोना पे कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लिया गया था। ऑल्दो लेटर ऑन बाद में हम देखेंगे कि बाद में केसेस बढ़ चुके हैं, बट उस टाइम पे जब स्टडी की जा रही थी उस टाइम पे यहाँ पे केसेस कंट्रोल में थे, हेल्थ स्ट्रक्चर नॉर्मल थी, चीज़ें कंट्रोल में थी कि किस तरीके से आप इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो चुकी थी। एंड यूरोप में वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी उस टाइम पे। दैट्स वाई यूरोप का कोई भी टाउन अभी यहाँ पे टॉप 10 में हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा हम बात की जाए, एक बहुत ही स्पेसिफिकली रिपोर्ट में मेंशन किया गया है एक सिटी का नाम जिसने बहुत ही एक तरीके से ड्रामेटिक चेंज जो है वो ऑब्जर्व करा है। तो वो सिटी कौन सी है? वो सिटी है हमारी होनोलुलु। ये सिटी जो है ये हवाई की इट इज अ कैपिटल ऑफ हवाई, ठीक है। होनोलुलु इज द कैपिटल ऑफ हवाई। तो इसने क्या ड्रास्टिक चेंज आया है, क्यों इसका नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है? तो द रीजन इज ये सिटी 46th स्टेप ऊपर गई है, 46 स्टेप ऊपर गई है। और कौन सी इसने रैंकिंग ली है? यहाँ पे इसने 14th रैंकिंग ली है। तो बहुत ही ड्रामेटिक चेंज है। दैट्स वाई इस सिटी का नाम हमारे लिए माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2021। इट इज़ रिलीज बाय होम, कितनी सिटीज़ के लिए होता है, किस किस पैरामीटर्स पे होता है, और कौन टॉप और कौन बॉटम में रहा, किस कंट्री की हम बात करेंगे मैक्सिमम सिटीज टॉप में रही हैं, और यूरोप इस लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में क्यों नहीं आया है। तो हमें यहाँ पे एक फैक्टर माइंड में रखना है, क्या है? हेल्थ केयर का फैक्टर माइंड में रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।